अंबेडकर के सपनों को पूरा करने के बाद ही देश बनेगा महान। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर बहुआयामी व्यक्ति थे। वे अर्थशास्त्र, कानून और सामाजिक विषयों के प्रकांड पंडित थे और हर वर्ग के विकास के लिए उनके पास बेहद मूल्यवान विचार थे। यदि उन विचारों को मूर्त रूप दिया जा सके तो इससे भारत न केवल आर्थिक तौर पर विकास करेगा, बल्कि इससे सामाजिक समरसता का ऐसा मजबूत आधार हो सकेगा जिससे देश लंबे समय तक दुनिया का शीर्ष देश बना रह सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है, जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपना एक संस्मरण याद करते हुए कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने गौरव यात्रा निकाली थी। इसमें एक सजे धजे हाथी के ऊपर संविधान रखा गया था, जबकि वे मुख्यमंत्री होते हुए भी लोगों के साथ पैदल चल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह घटना बताती है कि पीएम नरेंद्र मोदी के मन में संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के प्रति कितना सम्मान था। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि केंद्र सरकार के कार्यों में बाबा साहब अंबेडकर के सपनों की छाप दिखाई पड़ती है। हमारी असली सफलता बाबा साहेब के मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप समाज और राष्ट्र का निर्माण करने में है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि हमारी वास्तविक सफलता बाबा साहेब के मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप समाज और राष्ट्र का निर्माण करने में है। उन्होंने कहा कि हमने इस दिशा में प्रगति की है, लेकिन अभी भी काफी कुछ करने की जरूरत है। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बहुआयामी व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान से उनकी असाधारण क्षमता और प्रतिभा का पता चलता है। वह न केवल एक शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, न्यायविद, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, समाजशास्त्री और समाज सुधारक थे, बल्कि उन्होंने संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी अमूल्य योगदान दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि नैतिकता, समानता, स्वाभिमान और भारतीयता बाबा साहेब के दृष्टिकोण के 4 सबसे महत्वपूर्ण आदर्श हैं। इन 4 आदर्शों की झलक उनके विचारों और कार्यों में मिलती है। उनका सांस्कृतिक चिंतन मूलतः समरसता पर आधारित था। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने भगवान बुद्ध के विचारों का प्रसार किया। उनके प्रयासों का उद्देश्य करुणा, बंधुत्व, अहिंसा, समानता और पारस्परिक सम्मान जैसे भारतीय मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना और सामाजिक न्याय के आदर्श को साकार करना था। भगवान बुद्ध का करुणा और सद्भाव का संदेश ही उनके जीवन और राजनीति का आधार था। बाबा साहब ने नैतिकता और सद्भाव के सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति की आवश्यकता पर बल दिया। उनका कहना था कि वह पहले भारतीय हैं, बाद में भारतीय हैं और अंत में भारतीय हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि बाबा साहब हमेशा महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की वकालत करते थे। उनके द्वारा बनाए गए संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान समानता का मौलिक अधिकार दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि संपत्ति की विरासत और विवाह तथा जीवन के अन्य पहलुओं से संबंधित मुद्दों पर एक अलग विधेयक के माध्यम से समानता के मौलिक अधिकार को स्पष्ट कानूनी आधार दिया जाना चाहिए। आज हमारी कानूनी व्यवस्था महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार जैसे कई मुद्दों पर उनके बताए रास्ते पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा, इससे पता चलता है कि बाबा साहब की दूरदर्शी सोच अपने समय से कहीं आगे थी। राष्ट्रपति ने कहा कि लखनऊ में बाबा साहब के स्मारक के रूप में सांस्कृतिक केंद्र बनाने की उत्तर प्रदेश सरकार की पहल सराहनीय है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निर्माण पूरा होने पर यह सांस्कृतिक केंद्र सभी नागरिकों, विशेषकर युवा पीढ़ी को डॉक्टर आम्बेडकर के आदर्शों और उद्देश्यों से शिक्षित करने में प्रभावी भूमिका निभाएगा। रामनाथ कोविंद ने कहा, लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और विचारों से सीख लेकर उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और भारत को मजबूत, संपन्न बनाने में योगदान देना चाहिए। मध्य प्रदेश के महू में जन्मे अंबेडकर का प्रभावशाली व्यक्तित्व लोगों के लिए एक प्रेरणा है। बाबा साहेब अंबेडकर ने वंचित और मजदूरों के अधिकारों के लिए हमेशा अपनी आवाज बुलंद रखी। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समतामूलक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए आजीवन संघर्ष किया।
आज हम उनके जीवन और विचारों से शिक्षा ग्रहण करके उनके आदर्शों को अपने आचरण में ढालने का संकल्प लें। राष्ट्रपति ने कहा, अपने पूरे जीवन में डॉक्टर अंबेडकर ने तमाम मुश्किलों के बीच अपने लिए एक खास रास्ते का निर्माण किया और अपनी असाधारण और बहुआयामी उपलब्धियों के लिए सराहना हासिल की। राष्ट्रपति ने कहा कि अंबेडकर मानवाधिकारों के पुरजोर समर्थक थे, जिन्होंने भारत के वंचित समुदायों के लोगों के सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार और उनके बीच शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था। कोविंद ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज की कल्पना की थी और जीवन भर इसके लिए संघर्ष किया। वो एक आधुनिक भारत का निर्माण करना चाहते थे, जहां जाति के आधार पर या किसी और वजह से कोई भेदभाव न हो, जहां सदियों से पिछड़ेपन से जूझ रही महिलाएं और समुदाय आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की समानता का लुत्फ उठा सकें।